नमस्कार, मैं हूं एसके और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल हिंदी दुनिया से। आज की इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स पर नज़र डालेंगे। यह दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है, जिसमें 11 से 20 दिसंबर के करंट अफेयर्स पर चर्चा की जाएगी। पार्ट 1 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं या फिर आप प्ले लिस्ट से भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की किस जगह को अभी हाल में रामसर साइट का दर्जा मिला है? उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बिजनौर जिले में स्थित है और यह हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य का ही हिस्सा है, उसकी सीमा के भीतर स्थित है। इस वेटलैंड का गठन कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। रामसर साइट का दर्जा मिलने के बाद यह देश का 47वां और उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर साइट या रामसर स्थल है। अब उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हो गए हैं? तो 10 रामसर साइट हो गए हैं। और भारत में कितने रामसर साइट हो गए हैं? तो भारत में 47 रामसर साइट हो गए हैं। रामसर आर्द्रभूमि समझौता पर 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे, इसीलिए इसको रामसर संधि कहा जाता है और इसे आर्द्रभूमि संधि भी कहते हैं। यह संधि 1975 में लागू की गई। कब लागू हुई? 1975 में लागू हुई और भारत ने 1982 में इस पर हस्ताक्षर किए। काजू वैली वेटलैंड्स को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। सी इज ए चेंज मेकर अभियान की शुरुआत किस आयोग ने की है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने की है। और किसके लिए की है? महिला राजनेताओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने सी इज ए चेंज मेकर अभियान की शुरुआत की है। अबू धाबी ग्रां पी 2021 का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। ये रेड बुल के ड्राइवर हैं और इन्होंने अपना पहला फार्मूला 1 रेस जीता और इसके साथ ही इन्होंने फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत लिया। 100% कागज रहित दुनिया की पहली सरकार कौन बन गई है? तो इसका उत्तर है दुबई सरकार 100% कागज रहित दुनिया की पहली सरकार बन गई है। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है अमेरिका ने की है। डिज्नी बायजूस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो डिज्नी बायजूस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया है। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक, जिसको कि जेवलिन थ्रो भी कहते हैं, इस स्पर्धा के स्वर्ण पदक विजेता हैं। भगवान बुद्ध भारत शांति एवं पर्यटन मित्र पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र पाल गौतम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सरजू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो सरजू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में इन्होंने उद्घाटन किया। किस जिले में इन्होंने उद्घाटन किया? तो बलरामपुर जिले में उद्घाटन किया। घाघरा, राप्ती, बाणगंगा, सरयू और रोहिणी नदियों को इस परियोजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। इस नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो 6600 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसको 318 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से जोड़ा गया है। यूनिसेफ का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ का अगला प्रमुख कैथरीन रसेल को नियुक्त किया गया है। यह हेनरिएटा फोर का स्थान लेंगी। यूनिसेफ दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करती है और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड्स, जिसको संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं? तो एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। 11 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को विश्व भर में विश्व बाल कोष दिवस या यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को ही यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, इसलिए इस दिवस को यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यानी कि यूनिसेफ दिवस भी कहा जाता है। और ध्यान दीजिए, 11 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाया जाता है। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन पणजी में हुआ, जो कि गोवा की राजधानी है। और 10 से लेकर के 13 दिसंबर 2021 तक इसका आयोजन हुआ। और 2021 में इस उत्सव का थीम क्या है? समृद्ध भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना। IISF का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 66वें स्थान पे है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे है? एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत 4थे स्थान पे है। लोवी इंस्टीट्यूट ने इसे जारी किया है और पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर अमेरिका है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत 56वें स्थान पे है। किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है?
तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? मणिपुर राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। इसका आयोजन केरल के कोझिकोड में हुआ था और मणिपुर ने रेलवे को हराया। हाल ही में किन नदियों को जोड़ने की परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? केन बेतवा परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान को हराया था। सैनिकों के शौर्य को सलाम करने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के द्वारा, किस ऑपरेशन के द्वारा? ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से आज़ाद कराया गया और 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा मिला, इसीलिए 30 मई को गोवा दिवस मनाया जाता है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को, जो कि स्थल सेना अध्यक्ष हैं, उनको चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पद भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद खाली था। नरवणे को 3 सेना प्रमुखों में सबसे वरिष्ठ होने के कारण चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का प्रभार दिया गया है। बंगाल की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा किसके द्वारा दिया गया है? तो यूनेस्को द्वारा बंगाल की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पर है। मिस यूनिवर्स 2021 किसे चुना गया है? भारत की हरनाज कौर संधू को मिस यूनिवर्स 2021 चुना गया है। इस बार आयोजित होने वाला मिस यूनिवर्स 70वां मिस यूनिवर्स था और यह 12 दिसंबर को इजराइल के इलियट में आयोजित हुआ। 21 साल बाद किसी भारतीय को इसमें चुना गया है। इसके पहले 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी और भारत में सर्वप्रथम 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी। भारत की सर्वप्रथम मिस यूनिवर्स कौन है? तो सुष्मिता सेन है, जो 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी। केंद्र सरकार ने लड़कियों के लिए शादी की वैध न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर कितने साल करने का फैसला किया है? तो केंद्र सरकार ने लड़कियों के लिए शादी की वैध न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर के 21 साल करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में गठित जया जेटली की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर यह फैसला लिया है और इस फैसले से देश में लड़कियों और लड़कों की शादी की वैध न्यूनतम उम्र समान हो गई है, जो कि दोनों के लिए 21 साल हो गई है। देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में आयोजित किया गया, जो कि मध्य प्रदेश में है। सूर्य को छूने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो सूर्य को छूने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है पार्कर सोलर प्रोब। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के कोरोना को छूने का अभूतपूर्व कारनामा किया। सूर्य के कोरोना को छूने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान है और यह यान 12 अगस्त 2018 को लॉन्च हुआ था। चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी का CEO किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र भाकर को भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी या चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने रविंद्र भाकर को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का प्रबंध निदेशक, फिल्म डिवीजन का महानिदेशक और भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी का CEO नियुक्त किया गया है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह योजना उत्तराखंड ने शुरू की है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है और यह इसमें चर्चा में है क्योंकि यह कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है, जिस वजह से इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है?
तो यह प्रोफेसर नीना गुप्ता को दिया गया है। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी OSD के पद पर नियुक्ति दी है? तो ललित कुमार उपाध्याय को उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति दी है। ललित कुमार उपाध्याय टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य हैं और हाल ही में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा हुई है? तो आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा हुई है। भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किया गया है। और यह मंदिर कहाँ है? तो यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी या बनारस में स्थित है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में 900 करोड़ रुपए की लागत आई है। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ द्वारा SJFI पदक 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो यह पदक सुनील गावस्कर को प्रदान किया गया है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो नीरज चोपड़ा को दिया गया है। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को दिया गया है और टीम ऑफ द ईयर भारतीय हॉकी टीम को दिया गया है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता और मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में सिल्वर पदक जीता और भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी में कांस्य पदक जीता। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभार्थियों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? पहले स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा नवंबर 2020 में शुरू किया गया। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो लावणी और तमाशा यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं। उमिया माता धाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर गुजरात के अहमदाबाद के 16 में स्थित है। गुजरात सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 14 से 16 दिसंबर तक गुजरात सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। आधारभूत साक्षरता और गणना सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो पश्चिम बंगाल। आधारभूत साक्षरता और गणना सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित है। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल पहले स्थान पर है और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप पहले स्थान पर है। देश में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार किया गया है और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय द्वारा जारी किया गया है। श्री रमना काली मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्री रमना काली मंदिर ढाका में स्थित है जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा नष्ट किए जाने के 50 साल बाद भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने इस मंदिर का उद्घाटन किया। और बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो यम अब्दुल हमीद बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और यह चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में यहाँ पे 23 वर्षों के बाद एक रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है, इसीलिए चर्चा में है। और यह पश्चिम बंगाल में कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में यह टाइगर रिजर्व स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और यह भारत के 15वां टाइगर रिजर्व के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। और भूटान ने अपने राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्याल्पो, इस सम्मान को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की घोषणा की। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? तो भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के द्वारा यह दिवस हर साल मनाया जाता है और यह 1991 से मनाया जा रहा है। अच्छा, ऊर्जा संरक्षण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो विद्युत मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वर्ष 2021 में 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है। 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बंदर दिवस भी मनाया जाता है। दुबई में आयोजित FIDE विश्व चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीती? तो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने रूस के इयान नेमोनियाची को हराकर अपना 5वां विश्व चैंपियनशिप जीता। अनुसूचित जातियों जनजातियों पर अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन
नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी NHAA 14566 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी लॉन्च किया है। फिलीपींस अभी हाल में किस तूफान से पीड़ित रहा? तो फिलीपींस राय या ओडेट नाम के तूफान से पीड़ित रहा। राय या ओडेट एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो सुपर टाइफून की कैटेगरी का है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और एशियाई विकास बैंक, जिसको ADB भी कहा जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका मुख्यालय है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद कुमार को STPI का महानिदेशक नियुक्त किया गया। भारत में प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 18 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। ITF विश्व चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने ITF विश्व चैंपियन 2021 का खिताब जीता। विश्व के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 7वीं बार यह खिताब जीता है और महिलाओं में एस्ले बार्टी ने दूसरी बार यह खिताब जीता है। तमिल सरकार ने तमिल मातृभूमि की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत तमिल थाई वजथू को क्या घोषित किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने इसको राज्य गीत घोषित किया है और इस गीत के गायन के दौरान मौजूद सभी लोग खड़े रहेंगे। जैसे राष्ट्रगान के गायन के दौरान मौजूद सभी लोग खड़े रहते हैं, उसी तरह से तमिल थाई वजथू को गाते समय भी सभी लोग खड़े रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के प्रतिबंधित पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन को अनुमति दी है? तो महाराष्ट्र के प्रतिबंधित पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अनुमति दी है। बैलगाड़ी दौड़ जो है वह महाराष्ट्र में होता है और जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है। जल्लीकट्टू में एक बैल के सींग में पैसों से भरी हुई थैली बांध दी जाती है और बैल को काबू में करके उस पैसे को लेना रहता है। और कंबाला जो कि भैंस दौड़ है, इसका आयोजन कर्नाटक में होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो जस्टिस NV रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2005 से हर साल 15 दिसंबर को भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा और तंजानिया जैसे चाय उत्पादक देशों में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर साल 15 दिसंबर को मनाते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस सर्वप्रथम वर्ष 2005 में भारत ने नई दिल्ली में आयोजित किया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है और जो चाय उत्पादक देश हैं वो 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं। और विश्व में चाय के उत्पादन में अगर देखा जाए तो चीन का स्थान पहला है और भारत का स्थान दूसरा है। मनोहारी गोल्ड का संबंध किस राज्य से है? तो मनोहारी गोल्ड का संबंध असम से है। यह एक चाय की किस्म है और यह महंगी चाय है और यह असम के डिब्रूगढ़ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? डिब्रूगढ़ में। और हाल ही में इसे 99,999 रुपये में बेचा गया है। तो यह देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बनी, इसीलिए यह चर्चा में है। और चाय उत्पादन की अगर भारत में बात की जाए तो असम चाय उत्पादन के मामले में भारत में पहले स्थान पर है। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्निपी का परीक्षण कहाँ किया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया है। और यह कहाँ है? तो यह ओडिशा में है। और यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और सतह से सतह पर मार करने में यह सक्षम है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। और इसका विकास DRDO ने किया है। DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी हैं। और फिलियर द्वीप का नाम बदल करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला किसने रखी? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री ने किस जिले में इसकी आधारशिला रखी? तो शाहजहांपुर में इसकी आधारशिला रखी। और यह 1594 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन वाला है और इसकी लागत है 36,200 करोड़ रुपये। और यह मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर के प्रयागराज के जोधापुर डांडू गांव तक जाएगा
और शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनेगी जिस पर लड़ाकू विमान उतरेंगे और तैयार हो जाने के बाद यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन हैं? किदाम्बी श्रीकांत BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। किदाम्बी श्रीकांत को फाइनल में सिंगापुर के लो हकीन ने हराया और पुरुष एकल खिताब जीता। श्रीकांत को रजत पदक मिला और श्रीकांत इस टूर्नामेंट में रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। भारत के ही लक्ष्य सेन ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष किसे चुना गया है? मोहित जैन को INS का अध्यक्ष चुना गया। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन बनारस में आयोजित किया गया है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है न्यू अर्बन इंडिया। और इस अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इस लीग का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो अंडमान निकोबार 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। और पहला राज्य कौन है जहाँ पे 100% कोविड टीकाकरण हो गया है? तो हिमाचल प्रदेश में 100% कोविड टीकाकरण हो गया है। दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड किस शहर ने अपने नाम किया है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनी है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 16 फुट 6 इंच। उत्तराखंड राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो उत्तराखंड राज्य ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋषभ पंत क्या है? यह भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। सहाय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो सहाय योजना झारखंड राज्य द्वारा शुरू की गई है। माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को खेलों की ओर आकर्षित करने के लिए झारखंड राज्य ने सहाय योजना शुरू की है। स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को सम्मानित किया गया है और लगातार तीसरी बार सेल को यह अवार्ड मिला है। अब आइए चर्चित पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में जान लेते हैं। वाटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, यह किताब किसने लिखी है? तो मृदुला रमेश ने यह किताब लिखी है। राज कपूर, द मास्टर एट वर्क, यह किताब किसने लिखी है? तो राहुल रवेल ने इस किताब को लिखा है और यह फिल्म डायरेक्टर हैं। प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी, यह किताब किसने लिखी है? तो डॉक्टर शशि थरूर ने यह किताब लिखी है। चर्चित शख्सियतों का निधन और उनका कार्यक्षेत्र। विंसेंट फर्नांडीज, यह किससे संबंधित हैं? तो यह गायक हैं। विंसेंट फर्नांडीज का निधन हो गया है और यह किससे संबंधित हैं? यह एक गायक हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन है? विकल्प हैं लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, हरनाज कौर संधू। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।